मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। दिल्ली की चमकती रोशनी, चाय के ठेले, मॉडर्न कैफे और मेट्रो की तेज रफ्तार के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां वक्त जैसे थम गया है। हौज खास एन्क्लेव के हरियाले शांत माहौल के बीच एक मीनार खड़ी है, चुपचाप लेकिन कुछ कहती हुई। नाम है उसका चोर मीनार। नाम सुनकर यही लगता है कि शायद चोरों को पकड़ने या सजा देने के लिए रही होगी, लेकिन जैसे जैसे इस मीनार की परतें खुलती हैं, वैसे वैसे एक ऐसा इतिहास सामने आता है जो केवल भयावह ही नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाला है। करीब 700 साल पुरानी ये मीनार बनी थी खिलजी वंश के समय, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कोई 1290 से 1320 के बीच। नाम से भले ही ये चोरों की मीनार लगे, लेकिन इसकी असल कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इस मीनार की सबसे खौफनाक बात है इसके सुराख। इस मीनार की दीवारों में करीब 225 छेद बने हुए हैं, और ये कोई सामान्य छेद नहीं थे। इन छेदों में इंसानों के कटे हुए सिर लटकाए जाते थे ताकि खौफ फैले, ताकि लोग समझ जाएं कि खिलजी की सत्ता से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर सिर ज्यादा हो जाते थे और छेद कम पड़ जाते थे तो बाकी सिर मीनार के बाहर जमीन पर ढेर के ढेर की शक्ल में रख दिए जाते थे। सोचिए, सुल्तान की ताकत का यह कैसा क्रूर प्रदर्शन था, इंसानी शरीर को सजाकर सत्ता का भय जमाना। एक घटना तो दर्ज है 1305 ईस्वी की, जब मंगोल आक्रमणकारी अली बेग ने हमला किया था। खिलजी ने मंगोलों को हराया और कहा जाता है कि लगभग 8000 मंगोल कैदियों के सिर कलम किए गए और उन्हें सिरी किले के आसपास की मीनारों पर लटकाया गया। 8000 सिर, सोचकर ही रूह कांपती है। लोगों ने यहां कई अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहते हैं रात के समय वहां एक साया नजर आता है, बिना सिर का एक साया, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई आत्मा जो अब भी वहां भटक रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि जिन लोगों ने उस साये के करीब जाने की कोशिश की, कहते हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई, 7 दिन के अंदर। यह सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन डर के लिए कल्पना ही काफी होती है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी को बेरहमी से पीटा जा रहा हो, चीखें, कराहें या मदद की पुकार। कुछ पर्यटकों ने यह भी बताया कि उनके फोन, पर्स जैसी चीजें अचानक गायब हो गईं और फिर किसी कोने में मिलीं, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा दी हों। और फिर है वो किस्सा, दिसंबर 2021 की एक सर्द शाम थी, जब एक विदेशी टूरिस्ट ग्रुप दिल्ली के हौज खास स्थित चोर मीनार को देखने पहुंचा। डेनमार्क से आए थे ये पर्यटक, कुल 12 लोग। हर कोई बेहद उत्साहित था। कोई फोटो खींच रहा था, कोई इमारत की बनावट को देखकर हैरान हो रहा था, और कुछ लोग अपने गाइड से इसके खौफनाक इतिहास के बारे में पूछ रहे थे। उनके साथ एक लोकल गाइड भी था, दिल्ली का ही रहने वाला, जिसने पहले भी सैकड़ों पर्यटकों को इस जगह की सैर करवाई थी। पर उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला है वो उसके अब तक के हर अनुभव से परे होगा। चोर मीनार के पास शाम ढल चुकी थी। सर्दियों की वजह से सूरज जल्दी छिप गया था और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। दिल्ली की वो ठंडी हवा, जिसमें हल्की सी नमी और एक अजीब सी चुप्पी थी, मीनार की खामोशी से मिलकर माहौल को कुछ और ही बना रही थी। गाइड ने घड़ी देखी, 5:45, पार्क का समय समाप्त हो रहा था। वो पर्यटकों को आवाज लगाकर बोला, चलो सब लोग, गेट बंद होने वाला है। जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए, गाइड ने अपनी आदत के मुताबिक सिर गिनना शुरू किया। 1, 2, 3 गिनते गिनते जब 12वें पर पहुंचा तो चेहरे पर शिकन आ गई। केवल 11 लोग मौजूद थे। एक कम है, उसने जोर से कहा। पर्यटकों में खलबली मच गई। किसी को पता नहीं था कि वो कौन है जो गायब है
और वो कब अलग हुआ? गाइड ने तुरंत बाकी लोगों को मेन गेट के पास रुकने को कहा और अकेले मीनार की तरफ दौड़ पड़ा। अब वहां अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। सरकारी बल्ब की हल्की रोशनी बस इतना उजाला दे रही थी कि किसी की परछाई दिख जाए। उसी अंधेरे में मीनार के पीछे से एक आवाज आई, धीमी, गूंजती हुई, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। कोई जबान जो गाइड को समझ नहीं आई, लेकिन वो जरूर उर्दू या अरबी जैसी कुछ लग रही थी। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। सांसें तेज चलने लगीं। ठंडी हवा के साथ डर की सरसराहट भी शरीर में उतरने लगी थी। और तभी उसने देखा, जो पर्यटक गायब था वो मीनार के पास खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक परछाई थी, लंबी, धुंधली, और सबसे डरावनी बात यह कि उसके पास सिर नहीं था। वो गाइड वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वो पर्यटक उस बिना सिर वाली परछाई से बात कर रहा था, धीमे स्वर में, मानो किसी मंत्र का जाप हो रहा हो। गाइड को जैसे लकवा मार गया। कुछ पल तो वो बस देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग ने इस दृश्य को स्वीकारा, उसकी रीढ़ में एक जोरदार सिहरन दौड़ गई। वो पलटा और जी जान से भागा। भागते हुए उसने आवाज लगाई, बचाओ, बचाओ। गेट पर पहुंचा तो उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर खौफ साफ था, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया। गेट पर वही गायब पर्यटक खड़ा था, एकदम सामान्य, बाकी समूह के साथ। गाइड तो जैसे पागल ही हो गया। उसने पर्यटक पर लगभग चीखते हुए अंग्रेजी में पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर? यानी कि तुम यहां कैसे पहुंचे? पर्यटक ने अजीब निगाहों से उसे देखा और अंग्रेजी में जवाब दिया, व्हाट डू यू मीन? आई हैव बीन हियर द होल टाइम टेकिंग पिक्चर्स। यानी क्या मतलब है आपका? मैं तो यहीं था, तस्वीरें खींच रहा था। गाइड ने और भी सवाल किए, इस बार और भी जोर देकर अंग्रेजी में पूछा, आई सॉ यू, वर यू बिहाइंड द मीनार? हु वर यू टॉकिंग टू? जिसका मतलब था, मैंने तुम्हें देखा, क्या तुम मीनार के पीछे थे? तुम किससे बात कर रहे थे? पर पर्यटक ने साफ इनकार करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया, नो, आई वॉज नॉट देयर एट ऑल, आई ओनली स्पीक इंग्लिश, डिड यू सी समथिंग? यानी नहीं, मैं तो वहां बिल्कुल नहीं था और मैं तो सिर्फ अंग्रेजी जानता हूं, क्या आपने कुछ देखा? अब गाइड के लिए यह सब समझना मुश्किल हो गया था। उसने जो देखा वो क्या था? क्या वो उसका वहम था? क्या अंधेरे, थकान और माहौल ने उसके दिमाग से खेल किया? या फिर वो कुछ ऐसा देख बैठा जो इंसानी आंखें नहीं देखनी चाहिए? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गाइड उस घटना के बाद कई हफ्तों तक सदमे में रहा। उसने काम छोड़ दिया। जब उससे बात की गई तो वो बार बार यही दोहराता रहा कि मैंने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था, वो कुछ और था, कुछ असली, पर जो इस दुनिया का नहीं था। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि गाइड उस दिन चोर मीनार की रूह से टकरा गया था। कहते हैं, जिन लोगों की गर्दनें वहां कभी लटकती थीं, उनकी आत्माएं आज भी वहां मंडराती हैं, और कुछ भटकती आत्माएं अब भी नए शरीर ढूंढती हैं, या बस अपने दर्द को दोहराने के लिए इंसानों को अपनी ओर खींचती हैं। क्या उस डेनिश टूरिस्ट पर किसी रूह ने कब्जा कर लिया था कुछ पलों के लिए? या बस वो एक वक्त की दरार थी जिसमें से अतीत की परछाई झांक गई थी? हमें नहीं पता, और शायद कभी पता ना चले। लेकिन एक बात तो तय है, चोर मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं है, वो एक दरवाजा है, उस समय का, उस खौफ का, उस इतिहास का, जो शायद अब भी जिंदा है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।